हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओएसएफ एजुकेशन। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि हम सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो आज हम देखेंगे दो चैप्टर कंबाइन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल एज वेल एज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड ड्यूरिंग 15 मिनट। 15 मिनट में वो जो एंगल बनता है तो उसकी वैल्यू क्या है। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, लेट्स सी। देखते हैं। हाँ बेटा, तो थोड़ा ड्राइंग के साथ समझाता हूं। ये देख, घड़ी ड्रॉ कर दी, ठीक है, जहां पे 12, 6, 3, 9। जब 12 बजते हैं तो कुछ ऐसा, कुछ इस टाइप का होगा। अब एज यू ऑल नो कि जब पूरा एक रोटेशन मारेगा 60 मिनट लेगा, जब भी वो 60 मिनट का रोटेशन मारता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो जो क्लॉक है, मिनट हैंड है, वो 360 का एंगल बना रहा है। बट नाउ दिस टाइम उसने सिर्फ 15 मिनट का रोटेशन मारा, तो कितने का बनाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिंपल, सो कैसे करेंगे, 360 इंटू 15 अपन 60। तो यहां पे आपको आपका एंगल मिल जाएगा। 0 0 कट, 6 6 एंड 15 6 इज व्हाट, 90। सर डायरेक्टली भी आंसर दे सकते हैं, यस डायरेक्टली भी आंसर दे सकते थे कि 12 पे हो और 15 मिनट मतलब यहाँ 3 पे आके रुकेगा, द एंगल बिटवीन 12 एंड 3 इज व्हाट, 90। डायरेक्ट भी आंसर दे सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर हैविंग रेडियस r एंड लेंथ ऑफ आर्क इज 1 यूनिट इज ब्लैंक। ठीक है ना, एरिया ऑफ द सेक्टर। ओके, चलिए व्हाट इज द फॉर्मूला, एरिया ऑफ द सेक्टर की फॉर्मूला क्या थी, याद करिए याद करिए, इट इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। बट यहां पे उन्होंने बोला आर्क की जो लेंथ है वो वही 1 यूनिट बन रही है। चलिए डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये सर्कल है ना, ये रहा आपका सेक्टर, रेडियस इज व्हाट, आर यूनिट। तो अकॉर्डिंग टू दैट पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 इज योर आंसर। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है वो पहले ढूंढ लेते हैं। ठीक है, सो एज आई नो लेंथ ऑफ आर्क, थीटा की वैल्यू अगर नहीं ढूंढनी है तो दूसरी मेथड भी है। लेंथ ऑफ आर्क इज व्हाट, फॉर्मूला है पाई आर थीटा अपन 180, ये फॉर्मूला है। लेंथ ऑफ आर्क की फॉर्मूला क्या है, पाई आर थीटा अपन 180। तो मैं लॉजिक क्या मार रहा हूं, देखिए ये जो सेक्टर की फॉर्मूला थी पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360, उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं कैसे, तो पाई आर थीटा अपन 180 इंटू एल बाई 2, इस टाइप से लिखता हूं। इससे फायदा क्या होगा, तो ये जो पाई आर थीटा बाई 180 है उसको हम डिनोट कर देंगे, इट इज द लेंथ ऑफ आर्क into L by 2, and in the question they said length of arc is 1 unit, तो यहाँ पे 1, so your final answer is what, यहाँ पे गलती से मैंने L लिख दिया, R आएगा। ठीक है, R स्क्वायर था तो उसको मैंने डिवाइड किया, उसको मैंने अलग किया तो R आएगा। ओके, so what is your final answer, your final answer is R by 2। this is the area of the sector when length of arc is 1 unit। ठीक है, ये वाला मेथड। So where is the answer? Option C is your answer. Pi r square theta by 360 is formula for the sector, उसको मैंने अलग किया। Let's move on question number 3। In question number 3 they said length of 1/4, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। Yes, length of 1/4 arc, length of 1/4 arc of the sector of the circle with radius 28। तो लेंथ ऑफ आर्क की फॉर्मूला क्या थी, पाई आर थीटा बाई 180, पाई आर थीटा बाई 180।
जिसमें उन्होंने बोला 1/4 पार्ट है। सर्कल का 1/4 पार्ट मीन्स ये वाला पार्ट ले लीजिए, ये वाला, ठीक है। तो इस वाले पार्ट के लिए थीटा क्या होगा, थीटा होगा 90 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, सर इट इज 28, थीटा इज 90 एंड आर इज 28। अब इसको कट करते हैं तो 92 जा 180, 2 14 जा, सो 14 पाई इज योर आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, कहां गया भाई नंबर, दिख क्यों नहीं रहा, ये रहा 4। वापस इसको रफ कर दो। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू स्क्वायर, कहना क्या चाहते हो आप, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन इफ circumference of the circle and the perimeter of the square, once again circumference of the circle and perimeter of square are same. Calculative part, let's do it. बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये पूरी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दैट, ओके। और चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। In the question they said circumference of circle means 2 pi r is equivalent to perimeter of the square, 4 times square के लिए मैं लेटर यूज कर लेता हूं a, okay. After cutting what we have pi r is equal to 2 times a. क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां रेशियो फॉर्म में निकालते हैं, रेशियो फॉर्म में मीन्स मुझे चाहिए r बाई ए, तो r बाई ए क्या मिला 2 बाई पाई। ध्यान दीजिएगा यहां पे मैं क्या करने जा रहा हूं, ओके मैं क्या कर रहा हूं, r बाई ए फॉर्म में लिखा, ठीक है। आफ्टर दैट लेट्स टेक स्क्वायर, सो r स्क्वायर ए स्क्वायर 4 स्क्वायर पाई स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो आंसर नहीं आएगा। अब ये जो पाई स्क्वायर है उसका एक पाई मैं आर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो पाई आर स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहां पे क्या बचेगा 16 अपन ओनली पाई, पाई स्क्वायर में से सिर्फ पाई लिखा बिकॉज एक पाई लेफ्ट हैंड साइड आर के साथ मल्टीप्लाई हो चुका, ओके यस वेरी गुड बराबर। अभी अगर आप सोचे तो 16 बाई पाई की वैल्यू क्या होती है, 16 बाई पाई की वैल्यू क्या होती है, यू कैन से दैट द रिजल्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑब्वियस है। सो फ्रॉम दैट यू कैन से दैट पाई आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, हेंस इट इज प्रूव दैट एरिया ऑफ सर्कल, किसका एरिया, सर्कल का एरिया ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगा एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव करके ले रख दीजिए, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाते हैं, पहले इसको रफ कर लेते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज कर लीजिए, थोड़ा बैक जाइए और वापस देख लीजिए। 5th नंबर, एरिया ऑफ 2 सर्कल with radius r1 and r2 are equal, area equal to the area of circle whose radius is r, बराबर है, then choose the correct option। बेहतरीन लाजवाब। तो यहां पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल आर इक्वल टू द एरिया, यहां पे सम एक वर्ड ऐड कर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 2 सर्कल के एरिया का समेशन तीसरे जितना है, तो मैं लिखूंगा पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, ठीक है। नाउ पाई 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 कट, सो व्हाट यू विल बी गेटिंग r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, सिंपल। तो कहां है अपना ऑप्शन, ऑप्शन डी। क्या ऐड करवाया, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस r। चलिए 6 नंबर करते हैं। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, देन इट इज डायरेक्टली फॉर्मूला 2 पाई RH, ओके। चलिए
7 नंबर करते हैं। R is given, H is given, then volume of the cylinder. What is the formula for the volume of the cylinder? Pi. अरे कहाँ गई लाइन भाई, कहाँ चली जाती है तू? ओके, इट इज पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। सारी वैल्यूज रख देते हैं। पाई की वैल्यू लेट्स टेक 22/7 एंड आर इज 2.5, तो 25/10, 25/10। आर स्क्वायर था ना तो 2 बार लिख दिया। एंड एच इज व्हाट? 10। अब क्या करेंगे बच्चों? कट कट कट, और क्या क्या करेंगे? कट 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 कट। सो व्हाट इज आवर आंसर? कॉमन सेंस यूज करें तो पॉइंट में ही आंसर आएगा, तो ऑप्शन डी रिजेक्टेड, ऑप्शन सी रिजेक्टेड। अभी भी बोल रहा हूं, कॉमन सेंस यूज किया है एंड फ्रॉम दैट कॉमन सेंस ऑप्शन सी एंड डी रिजेक्ट कर दिया। मेरे पास कैलकुलेटर तो है नहीं, विदाउट कैल से आंसर देना है, विदाउट कैल से आंसर देना है। तो एज आई नो 22/7 इज 3.14, ठीक है, क्योंकि 22/7 को हम लिख सकते हैं ना। देखिए कौन सा कॉमन सेंस यूज कर रहा हूं, वेट एंड वॉच। ओके, सो 25, 5 कौन सा आंसर आएगा भाई? कॉमन सेंस कहां चला गया? 5 5 25, 24, पीछे 25 आएगा, वो कंफर्म हो गया। पीछे क्या 25 आएगा, वो कंफर्म हो गया, तो ऑप्शन ए इज योर आंसर। यू कैन यूज कैलकुलेटर एंड सी द आंसर। मैंने यहां जो लॉजिक मारा, कुछ नहीं, 14 को 20/25 से मल्टीप्लाई कर दिया, लास्ट डिजिट 25 आया, 250 आया एक्चुअली। सो यू कैन चेक इट, यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 8। क्या बोलती पब्लिक? क्वेश्चन 8, वॉल्यूम ऑफ द कॉन। कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था भाई? इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो सॉल्व करके देखते हैं। सो इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर इज गिवन बाय 6, सो 36, एंड एच इज गिवन 3.5, सो 35/10। कट करते हैं, 7 5 जा, 5 2 जा, 2 11 जा, एंड 3 12 जा। सो 11 into 12, अगर कोई गलती ना की हो तो। सो आंसर इज 132। कहां है भाई? अब कहां हो 132? यस, ऑप्शन डी इज योर आंसर। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, देन इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 एंड 1.5 हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम, तो 15 15। देखिए यहां पे मैं क्या सिखा रहा हूं, कैलकुलेटर है नहीं और विदाउट कैलसी कैसे स्पीडीली आंसर दे सके, और कुछ नहीं। बाकी ये सारी चीजें तो आपको आती है, कटिंग कटिंग कटिंग, ठीक है। 3 5 जा, 5 2 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, 5 3 जा, यहां पे गाड़ी रुक गई। तो हमारे पास है 22 3 15 डिवाइड बाई 7। अगर एमसीक्यू हो ना, अगर एमसीक्यू हो ना तो कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है। कैसे दिखाता हूं। ये कुछ बचा 22 3 15 एंड 7। ध्यान से देखिए, सारे पॉइंट में, ये भी पॉइंट में आएगा, ये भी क्या होगा? पॉइंट में आएगा। तो कौन सा आंसर होगा, कैसे अंदाजा मारेंगे? तो देखिए एक नंबर ऐसा है जो 2 डिजिट का है, बाकी सारे 1 डिजिट के नंबर है। 1 सेकेंड, एक ही नंबर है जो 2 डिजिट का है, बाकी सारे 1 डिजिट के नंबर है, ठीक है। तो ऑब्वियस है, मुझे कैसे पता चलेगा? लेट्स सी, 11 2, कैलकुलेटर तो है ही नहीं मेरे पास, बट क्या मैं कॉमन सेंस से 2 मिनट में आंसर दे सकता हूं? हाँ, आराम से दे सकते हो। मान लीजिए ये 7 है और यहां पे 15 नहीं 14 है, 15 की जगह पे 14 है, तो क्या हो जाएगा? 7 2 मान लिया हमने, जजमेंट के लिए मान लिया, तो आंसर 2 2 4 4 3 12 12 इंटू 11, 12 इंटू 11, मतलब जो भी नंबर आने वाला है वो 1 डिजिट से अप ही आने वाला है। ऑप्शन सी सिलेक्ट करके आ जाओ। सर ये कुछ समझ में नहीं आया। चल भाई, तेरे को समझ में नहीं आया तो वापस एक बार करता हूं। फॉर्मूला थी 4/3,
22/7 and 1.5 how many times? 3 times, because वॉल्यूम है क्यूब आएगा. जस्ट अ मिनट, वेट एंड वॉच. वापस तुझे एक बार समझा देता हूं. तो 3 5 जा, ठीक है, 5 2 जा 2 2 जा 2 5 जा 5 3 जा. तो क्वेश्चन में बचा 22 15 3 एंड डिवाइड में 7, और ये एक 10 शायद मैं लिखना भूल गया था तो लिख देते हैं, या तो कट कर दिया होगा, मुझे याद नहीं है, कट कर दिया होगा. 5 2 जा 5 3 जा और 2 11 जा, चलो कट कर दिया. तो 11 इंटू 9 अपन 7, ये तो इजीली हाथों हाथ हो सकता है, 99/7. तो 7 1 जा 7 4 जा, चलो आ गया ऑप्शन सी. ऐसे कर लो, कैलकुलेशन करके देख लो, ठीक है. 99/7 क्या होता है? तो ऑब्वियस है 2 डिजिट का ही नंबर आएगा, बिकॉज सारे 7 10 जा 70 होता है, तो 10 से आप 2 डिजिट का नंबर 14. 10 नंबर, व्हाट डज, कहां गया, व्हाट डज द नून शेडेड, ये जो 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 कहां गया, नॉन शेडेड. अच्छा अच्छा, जो डार्क नहीं किया गया उसको क्या बोलेंगे? ऑब्वियस है मेजर पार्ट, मेजर सेक्टर, बड़ा वाला सेक्शन है ना, मेजर सेक्शन. सेम वे 11 नंबर सॉल्व करके देखते हैं. तो 11 में क्या बोलते हैं? अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट. ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर. पी क्यू आर एस को मिला दो ना तो एक सर्कल बन जाएंगे. 4 क्वाड्रेंट मुझे दिख रहे हैं. ये एक ऐसा समझो, ये वाला पोर्शन है वो यहाँ पे है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे है, मतलब इन चारों को अगर आप मिला दोगे ना तो एक सर्कल बन जाएगा. आगे बढ़ते हैं. कट ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर इन मिडल पार्ट. मिडल पार्ट में जो कट किया है वो 4 सेंटीमीटर का है. ठीक है, डायमीटर 4 सेंटीमीटर का है, इट मींस रेडियस तो 2 की 2 रहेगी. ठीक है, ओके. तो व्हाट इज द एरिया, समेशन ऑफ एरिया, और A1 क्या है? ओके, चलो हो गया. क्वेश्चन पूरा समझ गए हम कि ये चारों पार्ट है जिनकी रेडियस 2 है, इसकी रेडियस भी 2 है. देन दे सेड कि समेशन ऑफ ऑल द एरिया इफ A1 देन विच वन इज ट्रू. कॉमन सेंस है A1 इज इक्वल टू A2, क्योंकि ये चारों चार सेगमेंट आप जब भी मर्ज करोगे एक सर्कल बनेगा, उसी सर्कल का एरिया A1 दिया गया है क्वेश्चन में. तो द एरिया ऑफ A1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू A2, बिकॉज दोनों की रेडियस क्या है? दोनों की रेडियस सेम है. दोनों की रेडियस सेम है तो दोनों के एरिया सेम मिलेंगे. चलिए 12 नंबर में पूछा गया है शेडेड रीजन. देखते हैं क्या आता है. ये वाले रीजन को क्या बोलेंगे बच्चों? तो माइनर पार्ट. माइनर में क्या, सेक्टर या सेगमेंट? तो इट इज सेक्टर. सो ऑप्शन बी इज योर आंसर. ठीक है, 13 क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है क्या, देखते हैं. डरने का क्या. द डेकोरेटिव ब्लॉक इज शोन इन फिगर, जिसमें 2 सॉलिड यूज किया है, एक क्यूब है और एक हेमिस्फीयर है. ठीक है, ये वाला क्यूब और ऊपर जो छोटा सा दिख रहा है वो हेमिस्फीयर. इफ A is total surface area and B is curved surface area, once again A is total surface area of A or B is curved surface area of hemisphere and C is the area of the base of hemisphere. ओके, ये जो बेस है ना उसका एरिया क्या है? C. ठीक है, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ डेकोरेटिव ब्लॉक. बहुत ही आसान है. क्यूब का एरिया, उसमें से माइनस कर दो किसका? कर्व सरफेस एरिया. किसका कर्व सरफेस एरिया? हेमिस्फीयर का. समझ में आ रहा है? टोटल सरफेस एरिया है, उसमें से किसको माइनस करना है? बोलो बोलो बोलो, वापस पढ़ते हैं. ए इज व्हाट? टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, उसमें से किसको माइनस किया? ये जो बेस है, बेस को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो तो ओपन पार्ट है ना. ये जो गोला बना है उसको माइनस करने पड़ेगा क्योंकि वो ओपन है, खुला हुआ पार्ट है, तो उतना माइनस करते हैं. वो बेस का एरिया था C, तो A माइनस C. उसके बाद ये जो उभरा हुआ पार्ट है उसको जोड़ना पड़ेगा. उभरा हुआ पार्ट मतलब कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर.
प्लस बी। तो ऐसा कहीं पे है क्या, ए प्लस बी माइनस सी है क्या? यस, ऑप्शन ए। ठीक है, उभरा हुआ पार्ट ऐड करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऐड करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे सीट खत्म हो गई। यो हनी सिंह, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय एवरीवन।